गुड एवरीवन, द मीनिंग ऑफ विक्ट्री इज टू विन समथिंग। ठीक है, विक्ट्री का मतलब कोई चीज़ को जीतना, जैसे वो मैच जीतना हो सकता है, युद्ध जीतना हो सकता है, या टू विन एनीथिंग दैट कैन बी विक्ट्री। नाउ विक्ट्री के बाद अगला जो लिखा हुआ है इसको हम लोग पढ़ते हैं विगोरस। क्या पढ़ते हैं? लो, विगोरस पढ़ते हैं। ठीक है, राइट। विगोरस का मतलब होता है एनर्जेटिक, समबडी हु हैज़ गॉट एनर्जी, राइट। ताकतवर और स्वस्थ को हम लोग विगोरस बोलते हैं। हिंदी क्या हो जाएगा? ताकतवर और स्वस्थ। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इज कॉल्ड विगोरस, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है ये वायलेंस। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, जितने लोगों ने KGF देखा होगा उसको पता होगा, है ना? हेलो, यस सर। हाँ, सो द वर्ड कम्स हियर वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, राइट। लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, दैट कम्स अंडर वायलेंस। वायलेंट बिहेवियर इंटेंडेड टू हर्ट और किल समबडी, किसी को चोट पहुंचाना, मारना या इससे जुड़ी हुई कोई भी बिहेवियर को हम लोग वायलेंस के कैटेगरी में रख सकते हैं। जो आदमी वायलेंस हो गया, मतलब अगर आदमी में ये नेचर आ जाए तो उसको हम लोग वायलेंट बोलते हैं। ठीक है, राइट, इसको हम लोग वायलेंट बोलते हैं। वायलेंस, वायलेंट, राइट, क्लियर। ये हो गया। यू मस्ट हैव सीन सम एनिमल्स दे बिकम वायलेंट। कुत्तों को देखा होगा वायलेंट होते हुए, समझते हैं? जब कुत्ता किसी आदमी पे हमला करने लगे तो उसको बोलते हैं द डॉग हैज़ बिकम वायलेंट, कुत्ता आक्रामक हो गया है। ठीक है, वायलेंस इज डन। नेक्स्ट हमारे पास वर्जिन। ठीक है, वर्जिन का पहले मोबाइल आता था, सिम आता था, इसके लिए हम लोग यूज करते हिंदी में एक वर्ड है कुंवारी। ठीक है, somebody who had no relationship ever, that is called virgin, right। या समथिंग दैट हैज़ नेवर बीन यूज्ड, या कोई ऐसा चीज़ जिसका कभी कोई यूज़ नहीं किया गया है, उसको भी हम लोग वर्जिन कहते हैं। आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट में ऑलिव ऑयल आता है। ऑलिव ऑयल समझते हैं ना? हेलो, बहुत महंगा होता है। ठीक है, ऑलिव ऑयल तो सबसे अच्छे क्वालिटी का ऑलिव ऑयल जो होता ना है, उसके आगे में ऐसे ही लिखा रहेगा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ठीक है, कोकोनट ऑयल रहेगा, उसको देखिएगा, ये भी जो ये लगा रहेगा ना, वो आप समझ में आ जाएगा कि बहुत महंगा है। प्राइस वगैरह देखिएगा, आपको वर्जिन को ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन यूज्ड, कुछ ऐसा जो पहले कभी भी यूज़ नहीं किया गया है, उसको हम लोग वर्जिन कहते हैं। क्लियर है? हेलो पीपल? यस सर। हाँ, नाउ वी हैव, हमारे पास है नेक्स्ट विजिबल। ठीक है, विजिबल का मतलब होता है जो हमें दिखाई देता है, राइट। विजिबल मतलब जो दिखाई दे, रोशन, सुनाई दे रहा ना? विजिबल मीन्स जो दिखाई दे। दिखाई दे। अब नहीं दिखाई दे तो आगे में लगाइए इन, तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा इनविजिबल। वर्जिन का क्या बताया था सर? हाँ, वर्जिन वर्जिन मतलब होता है जो जिसका कभी पहले यूज़ नहीं किया गया हो। ठीक है, डन इट, दैट्स कॉल्ड वर्जिन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है विजिबल। हो गया, विजिबल मीन्स जो दिखाई देता है, और इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देता है। ये विजिबल जो बनता ना है, इस वर्ड का मेन रूट आता है, एक वर्ड होता है विजन। विजन आप लोग समझते हैं? हेलो, विजन जिसको दृष्टि बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपको दिखाई देती है तो उसको कहते हैं कि यू हैव क्लियर विजन, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, विजन टेस्ट होता है कई जगह में, राइट। तो इसी विजन से विजिबल बनता है, इसी विजन से इनविजिबल बनता है। क्लियर है एवरीवन? नाउ हाँ, अभी आगे देखते हैं। हमारे पास विजिबल के बाद ये नेक्स्ट वर्ड है, इसको क्या पढ़ते हैं? कोई पढ़ के सुनाइए। वेग नहीं पढ़िएगा, यहाँ ग को ज पढ़ा जाता है। ठीक है,
सर वेज। वेज। हाँ, राइट। जैसे नॉन वेज में पढ़ते न है या वेज में, वैसे ही जब पढ़िएगा तब आएगा, राइट। तो ये है वेज, ठीक है। वेज का मतलब होता है मजदूरी। मजदूरी समझते हैं ना? सर पगार ना सर। पगार देखो, पगार एक फिक्स समय के बाद दिया जाता है, ठीक है। वेज जो होता है मेहनत किया उसके जस्ट बाद दिया गया, है ना रोशन? कुछ भेजे हैं सर, कुछ भेजे हैं। कुछ भेजे हैं तो अभी मैं इसको बंद करूंगा, उसके बाद अभी ये रिकॉर्डिंग ऑन है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो देखिए, वेज का मतलब होता है मजदूरी, मेहनत आना, ठीक है। जैसे एक लाइन आता है मुहावरे के तौर पे, पाप की मजदूरी मृत्यु है, ठीक है, राइट। लिखा जाता है द वेज ऑफ सिन इज डेथ। द वेज ऑफ सिन इज डेथ। हिंदी में कहा जाता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मतलब जो आदमी ऐसा काम करे वो एक न एक दिन मरे, समझे? वेज हो गया। वेज के बाद ये वेस्ट है, ठीक है। वेस्ट मतलब होता है कमर, आदमी के बॉडी का सेंटर पार्ट, जो आपका बैलेंस पॉइंट होता है, ठीक है, राइट। वेस्ट मीन्स कमर होता है, द बॉडी बिटवीन द रिब्स एंड द हिप्स। लिखा गया। हेलो एवरीवन। अनिमेश, पंखा चल रहा है, पंकज का चल रहा है, नहीं अनिमेश का चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है वंडर। क्या लिखा हुआ है? हेलो वंडर, आवाज़ जा रहा सबको? हेलो। यस सर आ रहा। हाँ, वंडर मिस होता है आश्चर्य, ठीक है, राइट। आश्चर्य। कभी कभी लोगों को बोलते हुए देखा होगा, आई वंडर, देखा है? बोलते ऐसे सुना है? एनीवन हैव यू हर्ड दिस स्पीकिंग समबडी लाइक दिस, आई वंडर? यस सर सुने। हाँ। सो इफ़ समबडी स्पीक्स आई वंडर, तो उसका सेंस क्या होता है कि मुझे आश्चर्य है, ऐसा हुआ कैसे। जैसे मान लो कोई आदमी, आप सपोज एज एग्जांपल हम यहाँ माही को लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए पूरे रिश्तेदार वगैरह परिवार वाले ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि भाई ये लड़का तो पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, फेल तो करेगा निश्चित है। तब घर पे जा कर के डेली एक एक आदमी जाएंगे बोलेंगे। लेकिन अगर गलती से बहुत बढ़िया नंबर से पास हो गए, इफ़ ही पासेस विथ फ्लाइंग मार्क्स, ठीक है, सो जिस किसी को रिजल्ट दिखाएंगे तो वो पहला डायलॉग यही बोलेगा, आई वंडर हाउ यू गॉट दिस। हमको तो आश्चर्य हो रहा, तुमको इतना दे कैसे दिया, ठीक है। तो यू कैन स्पीक दिस सेंटेंस, आई वंडर। आई विल गिव यू अ कंप्लीट सेट ऑफ फ्रेजेस। मैं आपको पूरे ये फ्रेज का, ऐसे फ्रेज का सेट दूंगा दैट यू कैन यूज़ वाइल टॉकिंग टू समबडी। जब किसी से बात करें तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते, दैट विल पॉलिश योर कन्वर्सेशन। नाउ वंडर के बाद हमारे पास नेक्स्ट है वार्म। वार्म का मतलब होता है गर्म, हल्का गर्म, ठीक है, राइट। समझ रहे बात को? वार्म मीन्स क्या होता है? हल्का गर्म। जैसे ठंड के मौसम में हम लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं, किस बात के लिए? वार्म फील करने के लिए कि हॉट फील करने के लिए? वार्म फील करने के लिए। समझ गए ना? हाँ, अगर आपको हॉट फील होने लगे तो क्या करते हैं? कपड़ा उतार देते हैं, राइट। वार्म फील हो तब तक चलता है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव। वार्म मीन्स होता है हल्का गर्म। व्हेन यू गो टू डॉक्टर्स, तो डॉक्टर अक्सर आपको सलाह देते हुए दिखेंगे दैट वट एवर मेडिसिन हैज़ बिन गिवन यू शुड टेक द मेडिसिन विद वार्म वाटर। सुना है? दे डोंट से टेक इट विद हॉट वाटर, दे से विद वार्म वाटर। अब वार्म वाटर का मतलब क्या? हल्का गर्म। हल्का गर्म, गुनगुना पानी इसको बोलते हैं, ठीक है। 40 डिग्री कर सकते हैं, 40 डिग्री और 45 डिग्री, समथिंग लाइक दिस, वो हो गया।
अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वार्म के बाद आता है वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है बेकार की चीज़ें, ठीक है, राइट, कचरा। कचरे को हम लोग वेस्ट कहते हैं, ठीक है एवरीवन, कचरे को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्ट। लेकिन एक कन्फ्यूजन है यहाँ पे, राइट, एक कन्फ्यूजन क्या है, इसके ठीक पहले हम लोगों ने एक और वेस्ट पढ़ा है, WAIST। दोनों में फ़र्क समझ में आया? हेलो, एक स्पेलिंग का फ़र्क है, एक मीनिंग का फ़र्क है, और अब आपको देखना क्या है कि सर इसमें प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क कहाँ आएगा। बताइए कोई पढ़ के, समबडी प्लीज़ लेट मी नो, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस कैसे होगा इसमें। जल्दी पढ़ा जाएगा सर, एक थोड़ा सा लेट। नहीं 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 नहीं, दोनों को पढ़ने का स्टाइल चेंज होगा। हाँ, फर्क है। पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ, रीड इट एंड देन लेट मी नो। ऊपर वाला जो मतलब उसका होगा वेस्ट, हाँ, और नीचे वाला का वेस्ट। नहीं नहीं नहीं, देखिए ध्यान से सुनना एवरीवन, मैं दोबारा पढ़ने कहूँगा सबको। ऊपर वाले में बीच में ए ही लगाइएगा, ठीक है। आप पढ़िए वेस्ट, हाँ वही, देखो व के साथ ए जुड़ेगा तो होगा वेस्ट, ठीक है, तब सही आएगा, वेस्ट एंड दिस इज वेस्ट। हाँ, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट, वेस्ट, ठीक है। आई हैव गिवन यू सम अदर वर्ड्स ऑल्सो अर्लियर, मैंने आपको पहले भी कुछ वर्ड दिया था, यू माइट रिमेंबर वर्ड्स लाइक पेन, याद है, स्पेन, गेन, ट्रेन, ठीक है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे है वेस्ट, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ AI की, ए, तो जहाँ जहाँ ए लगे आगे वाले कॉन्सोनेंट को जोड़ करके इससे वह लगाया तो वेई, और ये क्या होगा जोड़ेंगे तो दिस इज वेई, कम ऑन स्पीक, वेई, वेस्ट। हाँ अब सही आएगा, आधा पहले बोल के देख लो, वेई, वेस्ट। हाँ अब लास्ट में जोड़ देंगे ST, वेस्ट, ट्रेई, अब यहाँ से ट्रेई बनेगा ट्रेन, यहाँ से पेई, पेन, ठीक है, ये स्पेई, स्पेन, गेई, गेन, समझे अभी बात को एवरीवन? इसको नहीं तो प्रैक्टिस करके देखिएगा, PAY, पेई, PAY, दिस इज नीचे आ जाता है, पेई, ये आ गया, ये हो गया पेई। ये कौन सा महीना, दिस इज नॉट, हाँ दिस इज मई, मई का महीना नहीं होता है, दिस इज मई, राइट। ये क्या है, नहीं है, है, ठीक है, हाँ हाँ, so you should be learning this, okay, hey boy, like this. By the way, moving ahead, waste, few more are there. वेव मीन्स होता है लहर, समुद्र की लहर, कैसा भी लहर, आदमी का भी लहर होता है, ठीक है, राइट, वेव मीन्स लहर। वैक्स मीन्स होता है मोम, वैक्स मीन्स मोम, क्लियर है, वैक्स मीन्स क्या होता है, मोम, हाँ जिससे मोमबत्ती बनता है। आप लोगों ने बचपन में वो रंगने वाला ख़रीदा है जो पहले 5 रुपया 10 रुपया में आता था, याद है किसी को? एक्स कलर, हाँ, इसमें लिखा होता था वैक्स क्रेयोन। यस सर, अभी भी कुछ ऐसा, मुझे क्रेयोन का स्पेलिंग में भूल रहा हूँ, ठीक है, वैक्स क्रेयोन, लेकिन वैक्स लिखा होता था। और उस वैक्स वाले को ना आप ले आओ किसी जलते गर्म चीज़ के पास तो सही में पिघल जाएगा मोमबत्ती जैसा,
ठीक है। नाउ ये हो गया वैक्स। वैक्स के बाद है वेल्दी। वेल्दी मीन्स होता है धनी, ठीक है। जिसके पास वेल्थ है वो वेल्दी है। वेल्दी का क्या मतलब है सर? वैक्स क्या ये ना, वैक्स मोमबत्ती को बोलते हैं, मोम, ठीक है। वैक्स को सांचे में डाल दिया तो कैंडल, और ऐसे ही है तो वैक्स है, ठीक है। नाउ वेल्दी मीन्स धनी हो गया ये। वेपन मीन्स क्या होता है? हथियार। हाँ, बाकी आपको पता है वेपन मीन्स हथियार। वेदर मीन्स क्या होता है? मौसम। मौसम। एक कन्फ्यूजन होता है लोगों के बीच में, आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन होता है कि सर क्लाइमेट और वेदर में फ़र्क क्या होता है? क्लाइमेट एक बड़ा सा एरिया के लिए होता है सर। क्या? बहुत बड़े क्षेत्र में जब वो मौसम चेंज होता है तो उसको क्लाइमेट बोलते हैं, लेकिन किसी प्रॉपर जगह पे जो मौसम रहता है उसको वेदर बोलते हैं। ओके, somebody else want to add something? कोई और कुछ जोड़ना चाहेगा यहाँ? यस सर। क्या बोलिए? सर जैसे ये मतलब हम लोग को पढ़ाया जाता है ना, जैसे 5 टाइप्स का सीजन हो, मतलब क्लाइमेट होता है। तो जैसे गर्मी से ठंडा आता है तो उसको कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पर हम लोग का टेम्परेचर जो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट एवरीडे चेंज होता है, तो उसको वेदर कहते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत और दो लोगों ने आइडिया दिया। और कोई आइडिया देना चाहेंगे वेदर एंड क्लाइमेट पे? सर वेदर जो शॉर्ट पीरियड में जो एटमॉस्फेयर का कंडीशन चेंज होता है वो वेदर हो गया सर। हाँ। और क्लाइमेट जो एटमॉस्फेयर में कोई लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चेंजिंग होता है। चलो ठीक है, हम शॉर्ट में एक लाइन बोल देते हैं, क्लाइमेट फिक्स रहता है और वेदर चेंज होता है, ठीक है। करेक्ट एवरीवन, सही है ना? सही है, सही है। हाँ, एक एरिया, रिपीट। एक एरिया का क्लाइमेट सेम रहता है और वेदर चेंज होता है, ठीक है। मतलब क्लाइमेट सब कुछ फिक्स होता है कि भाई मार्च से लेकर के इतने दिन तक चलेगा आपका गर्मी, उसके बाद बरसात आएगा, उसके बाद जाड़ा आएगा, फिक्स है ना सब कुछ, वो क्लाइमेट हो गया, ठीक है, राइट। लेकिन इसके बीच में जो बदलाव होते रहते हैं ना उसको वेदर बोलते हैं। इसलिए न्यूज़ पे कौन सा रिपोर्ट आता है? वेदर रिपोर्ट। वेदर फोरकास्ट आता ना है। क्लाइमेट फोरकास्ट देखा है कभी? वेदर फोरकास्ट। हाँ, मौसम पूर्वानुमान, ठीक है। क्लाइमेट को हिंदी में जलवायु बोलते हैं, हवा पानी इसको बोलते हैं, ठीक है, राइट। और वेदर को बोलते हैं मौसम, राइट। वेदर के बाद लास्ट में वही है, इसको वही पढ़ते, देखो फिर से वही चीज़ है, वही, ठीक है, राइट। वही मीन्स हो जाएगा वजन करना, तराजू पे कोई चीज़ को तौलना, उसी को हम लोग वही बोलते हैं। हो गया, डन इट। आई वांटेड टू आस्क समबडी, एक न्यू आईडी से किसने ज्वाइन किया लेकिन हमारे पूछते पूछते छोड़ के चला गया।